रामायण का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। रामायण पूर्णतम हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको श्रवण किया जाए और इसका पान किया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। जय श्री राम। तुलसी नमस्तुभ्यं मिहागच्छ शुचिव्रत नैत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सुप्रप्रद उत्तर पूर्वयो मर्धे तिष्ठ ग्रीविस्व मे अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण मयो मर्धे तिष्ठ पूजा गृहणा में। ओम गरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सह प्रिय काम्य भगे समातिष्ठं पूजनं सगृहाण में। ओम श्री सपत्नी काय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्य में। ओम श्री पत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सह प्रिय पठकस्योत्तरे भागे तिष्ठं पूजां गृहाण में। ओम श्री पत्नी सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं मिहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समादिष्टं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अद प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् तत्परस्य च रक्तांबो जगलाभिराम मनयं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं करुणया मृतसागरं प्रियगणै भरात्रादिभिः भर्वितां वन्दे विष्णुशिवा दिसेव्यमनिशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथं जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजा च वायुपुत्रादि दिभिर्युत इत्यावाहनम् सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रं शोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणं मणिचित्रिम् इति षोडशोपचारे पूज्यते। ओम अस्य श्रीमानस्य रामचरितस्य श्री शिव काकभूषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषय श्री सीतारामो देवता श्री राम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियत्री ताशे विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ पठे विनियोग। आचमनम। श्री सीतारामया नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमन कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ क्रन्यास। जय मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के अंगुष्ठव्या नमः। राम राम कही जय जमुहि तिन्ही पाप पुण्य समुहाई के कर्जन्या नमः। राम सकल नाम के अधिका ओ नाथ अग खग कन बधिका मध्यमाभ्या नमः। ओम आदारु जोशित की नाई सभी नचावत राम गुसाई अनामिकाभ्या नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अगना सहित बहि कनिष्काभ्या नमः। मामरी भक्ष रघुकुल नायक धीरित बर चाप चरित रुचिर कर सायक करताल पृष्ठाभ्या नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास। जय मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम कही जय जमुहाहि तिन्हि अपुन पाप पुंज समुहाहि सिर से स्वाहा। राम सकल नाम के अधिका हो नाथ अग खग गण बन बधिका सिखाय दुष्ट नमः। उमा दारु जोशित ही नाई सभी नचावत राम गुसाई कवचाय हम। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अगना सहित भि नेत्राभ्याम गोष्ठ मामा विरक्ष्य रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय पट इति हृदयादिन्यास। अथ ध्यानम। मामवलोक्य पंकजलोचनम कृपा विलोकनि सोच विमोचनन नीलतामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातुधान वरुत वद भंजन
मुनि संजन रंजन अगगंजन कुसुर शशि नव वृंदवलाहक असरण शरण दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार महि खंडित कर दूषण विराट बद पंडित राव नारी सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम करुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पहि प्रणत जन ध्यानम। जय श्री राम, जय पवन पुत्र, जय भोले शंकर। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा गहे पाही प्रणाम करित हरना। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। प्रारंभ। श्लोक। वर्णानामधर नामर्थात् संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाना च कर्तारि वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिति तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, इनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपीण यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सीताराम ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जय पवन पुत्र। उद्वस्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणम सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वर्ष वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मदि देवासुरा यत् सत्वा सत्वाद मृषैव भाति सकलम रजो यथा हेर ब्रह्मा यत्पाद पल्लव मेघमेव हि भवाम्भो धेस्ति तिर्षा वदाम वदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यामिशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, पर जिनके केवल चरण ही भव सागर करने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समत्ता यद रामायणे निगदित क्रंचितंतो अपि स्वांतया सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सो जो सुमिरत सिद्ध हुई गण नायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हुई बाचाल प्रभु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें।
कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तन कुंज जासु वचन रवि कर निकार। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमुरी मैं चूर्ण चारु समन सकल भव रूचि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण घन बस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसे बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जन जय खनिक। यथा उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। हम श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रिग दोष विभंजन। तहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंधनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी सुधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मृदु मंगल देनी। वटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा देवत सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। सुनि समुझि जन मुदित मन पंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। इसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषाद जिसे आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं,
इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वो जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुद्ध कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। पंजन फल पिकिय तत्काला, काक हुई पिकबक मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जल तल छल थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की गति भूति भलाई, जब कही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक कहीं वेद न जान उपाओ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मधु मंगल मूला, सोई फल भी सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस सुभात सुहाई, यदि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समझ निज गुण अनुसरहि, विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, बंधु संत समाध चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देहु, सियावर रामचंद्र की जय। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि संत सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में जिनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि प्राप्ति की ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार
नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति हो। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दहिने बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषान रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनि धनेशा। उदय कीर्त समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवथनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंधउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरणे पर दोषा। पुनि प्रणव पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्रमम बिनउ तुहि, संतत सुरानिक हित जेहि। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, फिनते करत प्रीत। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि भी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उनको भी मेरा नमस्कार है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, ताप और अवगुण रूपी धन के में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, तो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर भी उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्हनि होरा, तिन्हि निज ओरन लाओ घोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। बंधु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद होवै बीच कछु वर्णा। विचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु, जनक एक जग जल दिहगाधु। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई,
जे जई भवनिक ते ही सोई, भलो भलाई पै लहई निचाही नीच, सुधा सरियई अमरता गरल सराही अमीच, सियावर रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौओं को भी बड़े प्रेम से मिलिए पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है, एक संत को बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। दोनों सत असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं करहु वहाँ प्रस्थान। जय जय हनुमान जय शंकर। बजाओ दो, कौन वही दबाओ।